अरे भगवान का दिया सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है। आगरा वालों आपके पास, मुझे गोद ले लो। देखने में पौवा हूँ पर बोतल का मजा देती। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूँ। बता इंतजाम क्या क्या है। राज पहले तो कह रहे भैया ये इंतजाम की बात कर रहे हैं, हमने चखना पौवा सा मंगा रखा है। रविशन बोले कहते एक से हम भी पढ़ेंगे, सुनिए कि दांत, खाज, खुजली, मिर्गी, दौरे क्या क्या है। दांत, खाज, खुजली, मिर्गी, दौरे क्या क्या है। बाबू हमें सब हो चुका, इसका इलाज क्या क्या। आगरा आया साहब, हमारी छज्जे पे कबूतर बैठा हुआ, बड़ी देर से बैठा हुआ। मैंने कहा तू यहाँ क्यों बैठा है? तो जानते हैं कबूतर ने मुझसे क्या कहा? कहता है हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। एंड आज हम आए हैं जोनल पार्क चौपाटी, आगरा चौपाटी। और यहाँ एक आए हैं बहुत ही ख़ास मेहमान, हम आपको उनसे मिलवाने वाले हैं। सिद्धार्थ सागर का नाम आपने सुना होगा, आज यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। एंड आवाज़ आ रही है उनकी सामने ही है, चलते हैं उनके पास। आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। आ गए अंदर। एक बच्चा मेरे पीछे कह रहा है कॉमेडी करते हो तो हंसते हो। मैं हंसा करता था, हंसाओ मेरे को। मगर तुम किस बात पे हंसी आती? कहता मेरे पापा मेरी मम्मी को रोज गुस्सा करते थे। एक दिन मेरी मम्मी गुस्सा चढ़ा, उन्होंने सरिया गर्म करके मेरी पापा के नाक में डाल दिया। मुझे बड़ी हंसी आई। अब मैं तेरे को हंसाने के लिए मैं सरिया कहाँ से लाऊं? कह रहे नहीं, सरिया तो मैं ले गया, आप अपनी नाक तैयार रखो। हथौड़ा मार, लोहा गर्म है। तो दूसरा बोला कितनी तेज। पहला वाला बोला जाने दे, ठंडा हो गया। दो अगलों की लड़ाई हो गई। कह रहा है डाले गाली कैसे दिया तेरी? कह रहा गाली मैंने वही दी थी, निकलियां। एक अगला चला गया दुकान पे, कहता भाई साहब पाइप है? दुकान वाला है, कहता है इतनी लंबी नहीं है। कितने पति पत्नी कितने हैं यहाँ पे? अभी मजा आएगा। पति पत्नी, अरे बाप रे बाप। कोई बात नहीं, इनको हंसाना चाहिए, इनको हंसाना पुण्य का काम होता है। मैं बता, दुखी आदमी की खिदमत करनी चाहिए। कुछ पति पत्नी दूर से पता चल रहे थे कि ये पति पत्नी है, क्योंकि इनको साथ में देखो ऐसा लगता है फिलिस्तीनी के बगल में इजरायली खड़ा हुआ। अरे बड़ी आजकल मैं देख रहा हूँ यार, पति बड़े परेशान हैं। एक पत्नी सुबह सुबह उठी, कहती है मैं तुम्हें बता रही हूँ, उठो चाय नाश्ता बनाओ और लेके आओ कमरे में। पति कह रहा सुनो कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ वकील के पास, मैं जा रहा हूँ तलाक लेके आता हूँ तेरे लिए। 15 मिनट बाद आया, तू चाय नाश्ता बना रहा है। बीवी कह रही क्या हो गया? कह रहा है मैं वकील साहब के घर गया, वो खुद घर में पोछा लगा रहे। पत्नी कह रही तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कब से बके जा रही हूँ, तुम की उबासियां ले रहे हो। पति कह रहा मैं उबासी नहीं ले रहा, कब से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आ करके तू बोलने नहीं दे रही। एक पति गया कोर्ट में, चला गया कोर्ट में जाके जज साहब कह रहा जज साहब मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए। जज कह रहा क्या हो गया? कह रहा नहीं, मैं जब से शादी करके आया हूं, इसने आज तक मेरे से बात नहीं करी। जज कह रहा सोच लो, ऐसी बीवी किस्मत वालों को मिलती है। अच्छा क्या कारण है, क्या कारण है कि इतनी दहशत है? कौन कौन है जी? मेरे को सच बताओ, अपनी बीवियों से डरते हैं वो हाथ खड़ा करें। और कौन है? 5 6 7 8, भाई पूरी आवाम ही डरती है। इतनी दहशत, इतना खौफ। ऐसा कारण नहीं, मैं आपको बताऊं, औरतें बहुत चालाक होती हैं। ये इतनी चालाक होती हैं, इतनी तेज होती हैं, इनको अपना काम निकलवाना ना, आवाज ही चेंज कर लेंगी। इसलिए मेरा ना बैग ऊपर रखा हुआ है, वो प्लीज उतार दीजिए, मेरा हाथ छोटा पड़ रहा है। पति कह रहा तू जबान से ट्राई कर ले। इतनी तेज होती हैं। इनकी बातें कुछ और होती। शादी से पहले मैं कोई और बात होगी, सुनो मैं ना खाना ज्यादा खाती नहीं हूँ,
मैं ज्यादा खाना खाती नहीं हूँ, मैं रात को डाइट करती हूँ, जूस पीती हूँ, मेरा इतना ही रहता है। 2 साल बाद शादी के इनसे मिलो, इनकी आवाज ही बदल चुकी। कहाँ रह गए चिंटू के पापा? आदमी भी कह रहा क्या हो गया गफूर भाई। एक औरत को मैंने पूछा, मैंने कहा मैडम मैंने सुना है कि जिन औरतों का मुंह ज्यादा खुलता है वो कम खूबसूरत होती हैं, और जिनका मुंह बहुत कम खुलता है वो बहुत खूबसूरत होती हैं। ये सच बात है? कहती है मुझे क्या पता। मैं बता रहा हूँ, एक आदमी ने सर्च करा गूगल पे, कहता अपनी बीवी को बस में कैसे करें। गूगल कह रहा अपनी औकात से बाहर सर्च ना करें। मेरा दोस्त है बलविंदर, ये कौन है? यहीं से कोई लड़ रहा है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा हवा आ रही है, हवा भी ना आए। एक बार मैं आपको, और जो कौन कौन शादीशुदा नहीं है पहले हम उनसे भी बात कर रहे हैं। अरे यार तभी इनकी आवाजें निकल रही है। मैं बता रहा हूँ, शादी अगर नहीं की बहुत अच्छी बात है। शादी करना सोच समझ कर करना, ये शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होता। हालांकि खेला बच्चों के लिए जाता है, और फिर बच्चा हो जाए तो फिर वो खेलने में नहीं देता। वो कह रहा है ठंड बहुत है। दिसंबर में ख्याल आता है ना शादी कर ही लेते हैं। खैर आप लोग के लिए आपको लेके चलते हैं कुछ बॉलीवुड की तरफ। साहब ने, राहत इंदौरी साहब, कौन कौन है जी फैन राहत इंदौरी साहब? क्या बात है। राहत इंदौरी साहब ने घर पे मुशायरा रखा है, और धीरे धीरे सारे सेलिब्रिटीज जो हैं वो मुशायरे में पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं नाना पाटेकर। नाना पाटेकर अच्छा है, अच्छा है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखा। ओ अरे सुबह से ना आलू बिका है ना बिका है, आधा कांदा। कहाँ बैठा हूँ, किसके साथ बैठा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, कुछ तो ख्याल करना चाहिए। अरे भगवान का दिया सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है। आगरा वालों आपके पास, मुझे गोद ले लो। पार्टी में पहुंच गए। इसके बाद राजपाल यादव। राजपाल यादव बोला, अरे कसम यशोदा मैया की जिगर खिल्ली ठाक पटक देंगे। अब आया हूं तो पहला शेर अर्ज कर रहा हूं कि मैं कैसे कैसे शेरों को गजलों में सजा देता हूं, कि मैं कैसे कैसे शेरों को गजलों में सजा देता हूं। मैं देखने में पौआ हूं पर बोतल का मजा देता हूं। कौन कौन है जो पौआ लगा के आया? टिक टिक रोशन, टिक टिक रोशन। Well, hi, this is Hrithik Roshan here. It's just fantastic. आगरा वालों, मजा आ गया। राजपाल, अरे भैया एक बात बताओ, बाहर आए थे तुम्हें लोग पीट क्यों रहे थे? तेरा क्या बताओ यार, मैं बुढ़ी को सड़क पार करा था, लोगों ने मुझे बहुत मारा। कह रहा था बुढ़ी को सड़क पार कराना तो अच्छी बात है। कह रहा मैं सड़क पार कराने गया, मैं बीच सड़क में गया, सामने से ट्रक आ गया, मैं बीच में छोड़ के भागा। बस आ गई, बस के बीच में छोड़ के भागे क्यों?
कह रहा हर बार बुड्ढी बस पे चढ़ती थी, एक बार बस बुड्ढी पे चढ़ गई तो क्या गलत हो गया? उसके बाद वहां पहुंचे पार्टी में रणवीर सिंह। बजने दे धड़क धड़क ढोल, झिड़क झिड़क मौलावी, धड़क धड़क भड़क साली, चटक पटक फटक साली, दुश्मन की तेरे आगरा वालों मेरी जान। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। क्या हुआ कि दीपिका का घाघरा नहीं मिल रहा था तो किसी और की मैक्सी पहन के आया हूँ मैं। इसके बाद आ गए रवि किशन। बाबू हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। बाबू बाबू आगरा वालों के लिए शेर अर्ज कर रहे हैं, जैकेट और जिंदगी झंडवा बरबी घमंडवा। जय श्री राम, जय श्री राम। सांस ले लो। चंद लाख रुपयों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इसके बाद नसीर साहब, वो देखो नॉर्मल आदमी अच्छी बात करता है कि पानी पी लो, शराबी क्या कर पैग लगवा दूं। इसके बाद आ गए पार्टी में अमरीश पुरी। सो गई गलती मारे से हो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो। साथ में गुलशन ग्रोवर को भी ले आए। अब दोनों पार्टी में खड़े क्या बात कर रहे हैं। अमरीश पुरी कहता, अमरीश पुरी बोले, ओए गुलाटी, ओए वो औरत देख रहा है। गुलशन ग्रोवर बोला, देख रहा हूं, बड़ी देर से देख रहा हूं। तो उसकी साड़ी देख रहा है, देख रहा हूं, मैंने दी है। उसके कान के झुमके देख रहा है, देख रहा हूं, मैंने दिए हैं। थोड़ी देर में गुलशन ग्रोवर बोला, उसके बगल में खड़ी बच्ची देख रहा है। और अंत में महफिल के उस्ताद आते हैं, राहत इंदौरी साहब। राहत इंदौरी साहब के लिए तालियां चाहिए भाई साहब। राहत साहब आते हैं और कहते हैं, सुनिए कि किसने दस्तक दी, सुनिए कि किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है
कौन है? किसने दस्तक दी दिल पर? कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? सुनिए किस दूसरा शेर अर्ज कर रहा हूं कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है? गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है? मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या 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 है? है? वाह 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 वाह। रवि किशन कह रहे अरे भैया, अच्छा गिरिराज पहले तो कह रहे अरे भैया ये इंतजाम की बात कर रहे हैं, हमने चखना पौवा सा मंगा रखा है। अरे अब पगले शेर पढ़ रहा है वो सुनने दे। तो नहीं रवि किशन बोले कहते एक से हम भी पढ़ेंगे, सुनिए कि दांत, खाज, खुजली, मिर्गी, दौरे क्या क्या है? दांत, खाज, खुजली, मिर्गी, दौरे क्या क्या है? बाबू हमें सब हो चुका है, इसका इलाज क्या क्या है? आखिरी शेर अर्ज कर रहा हूं, आगरा वालों के नाम आपके दिल तक पहुंचे तो आवाज से पता चलना चाहिए। Done. सुनिए कि सूरज, चांद, सितारे मेरे साथ में रहे जब तक तेरे हाथ मेरे हाथ में रहे। सूरज, चांद, सितारे मेरे साथ में रहे जब तक तेरे हाथ मेरे हाथ में रहे। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। क्या बात है, मजा आ गया आप लोग के सामने परफॉर्म करके, बहुत खुशी हो रही है मुझको। मेरे घर पे आटा भिजवाती हो तुम? कमर पे हाथ रख के खड़ा हो गया। उन्हीं से मुझे आइडिया मिला कि मुझे मुंबई जाना चाहिए। मेरी मौसी है बड़े मजेदार। मैंने कहा मौसी मैं इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। तो कहती क्यों नहीं जाना, जाना ही है, मजा आ जाए। इंडस्ट्री का तो मजा है। मैंने इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल किया। मैं पहली बार गई, मेरे को देवानंद साहब मिल गए। मुझे कहते जाने बाहर जाने गुलजार गले आओ, यहाँ मेरे गले लग जाओ, गले लग जाओ। तो गले लगने गई, यहाँ लगू तो यहाँ से निकल जाए, मैं यहाँ लगू यहाँ से निकल जाए। मैं समझी बम्बई में स्ट्रगल बहुत है। लेकिन मैं गई, शोले की शूटिंग पे गई मैं। सलीम जावेद स्क्रिप्ट लिख रहे थे, मैंने स्क्रिप्ट पे सवाल खड़ा कर दिया। मैंने कहा जब रामगढ़ में बिजली नहीं है तो टंकी में पानी चढ़ता कैसे? वाह वाह वाह। सलीम जी इतने खुश हुए, उन्होंने छू दिया मेरे को। मैंने कहा अच्छा कहाँ छुआ? कहती अपनी एड़ी से मेरे दांत पे छुआ। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैं जानती हूँ। मैंने कहा आपको देख के, आपकी कहानी सुन के मैं जाऊंगा, ट्रेन पकड़ूंगा सीधा मुंबई। कहती ट्रेन से नहीं जाना है। मैं ट्रेन से गई, 4 लड़के घुसा है, बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने कहा तो आपको चेन खींचनी चाहिए थी। कहती 3 लोगों की खींच दी, 1 साल लूंगी पंचायत। अरे मैंने कहा मेरा मतलब था आपको रोकना चाहिए था, रोको। कहती मैंने बहुत रोका। मैं कहा रुक जाओ लूंगी वाला रुक जाओ। बाकी कहता है हमें घर भी जाना है। मैं आपको बताऊं, मैं इसको अपने साथ एक बार मैं कहा चल इवेंट पे चलते हैं। मैं कहा चल इवेंट पे चलते हैं, मेरे साथ चला गया, होटल में रुका। वहां जाके अंदर जाके इसने मैनेजर से लड़ाई कर ली। मैनेजर से कह रहा है आप पागल समझते हो हमको, हम मेरा भाई इतना बड़ा स्टार है, जानवर समझ रहे हो, उसको छोटे से कमरे में डाल दिया। कमरा शुरू होते खत्म हो गया। मैनेजर कह रहा भाई साहब आप कमरे तक चलो, ये लिफ्ट है। वो कह रहा है हमने आपके लिए स्वीट रूम बुक किया है। ऊपर जाके और बढ़ गया, कह रहा है ये मैनेजर बड़ा कुत्ता आदमी है। कह रहा था स्वीट रूम में, मैंने सारी दीवार के चाट के देखी, ये तो फीकी है। ले ली भाई। मैं बता रहा हूँ आपको। अरे रुके, रुक जाएंगे ना। ये बहुत शरीफ है। बाहर भैंस बेचारी गोबर कर रही है, उसे कह रहे भैंस जी आपका सामान गिर रहा है। ये और बचपन का दोस्त है मेरा। ये
वो कह रही सामान उठा के तो नहीं दे दिया। ये मैं बताऊं, ये जब कई बार आदमी के साथ जीवन में हादसा हो जाए ना तो फिर वो ऐसा हो जाता है। ये पैदा भी दहशत में हुआ। ये अपनी माँ के पेट में था, अचानक वहां डाकू आ गए, उन्होंने कहा जो कुछ है वो निकालो। डाकू ने कहा जो कुछ है वो निकालो। वहां गोली चली, धुचक से ये निकला, पुचक से। अच्छा, ये पैदा हुआ ना, इतना छोटा पैदा हुआ, ये कितनी देर तो पता ही नहीं चला कुछ हुआ है। घर वाले डॉक्टर से पूछ रहे भाई साहब क्या हुआ? डॉक्टर कह रहा पता नहीं, अब तक तो लग रहा वहम ही हुआ है। फिर इसमें नमक डाला या हिला, कहते हैं जिंदा है। आजा जरा, आजा, भी बातें आ रही हैं, आजा आने दो। अच्छा, मुंह इतना काला इसका बचपन में, मैं कहता हूं काला, इतना अफीम जैसा बच्चा पैदा हुआ है। इसके पापा ने चुनिया नहीं, 2 घंटे वही तुम घूमते रहे। मैं बता रहा हूं, तो 2 महीने और लेट पैदा था, चरस बन के पैदा होता था। मैं दिल में आता हूं, समझ में नहीं। मौसी कह रही है मैं तुम्हारे जैसी हूं ना, मैं दिल में आती हूं नहीं समझ में। तो दोस्तों, एक नसीर साहब भी सुनाई देता हूं, फिर मैं सोच रहा भाई 1 लाख अहमद मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला को बचाना नहीं मारना चाहता था। ये एक्सेप्टेबल नहीं है साहब। मैं आपको बताऊं, मैं आगरा आया साहब, हमारी छज्जे पे कबूतर बैठा हुआ, बड़ी देर से बैठा हुआ। मैंने कहा तू यहाँ क्यों बैठा है? तो जानते हैं कबूतर ने मुझसे क्या कहा? कहता है दोस्तों, आपको थोड़ा म्यूजिकल की तरफ लेके चलते हैं। बी प्राक शो करने चले गए और वहां जाके ऑर्गेनाइजर से लड़ाई हो गई। ऑर्गेनाइजर बोला मैं 1 रुपए नहीं दूंगा, पेमेंट मिलेगी नहीं तुमको। कोई और आदमी होता तो अपने बाल नोच लेता, उनके पास वो भी ऑप्शन नहीं। तो बी प्राक गुस्से में उसे कह रहे हैं से पाला मेरा, बड़ा मौत से पाला मेरा, या आज मैं रहूंगा या सामने वाला मेरा। पुलिस, उन्होंने पुलिस बुला ली, ऑर्गेनाइजर ने उन्होंने डंडे निकाल लिए। बी प्राक से पूछा, कहते हाथ क्यों कांप रहे हैं? तो बी प्राक कह रहे शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते तो ये समझो वो यार का सताया हुआ है। शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते तो ये समझो वो यार का सताया हुआ है। तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया और चेकिंग हो रही थी, नाकाबंदी, कैलाश के अंदर बैठे, गाड़ी रोकी, कहते रोको, कह रहे गाड़ी से बाहर आओ। बच्चे के हाथ में गाड़ी दी, पापा किधर है? बाहर आए कैलाश जी और कहते पर मैं तेरी भंग रगड़ूंगी,